जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 22 तारीख को भगवान श्री राम लला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, यानी कि मंदिर की जो स्थापना है वो पूरी हो जाएगी। और पूरे देश में आपको पता है इसे अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा हम दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसके बीच में आपको पता है कि हम अभी क्या है, सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, और उससे रिलेटेड ही हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अभी रिसेंटली 19 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आता है कि रेलवे एएलपी जो लोको पायलट होती है उनकी वैकेंसी आई है। और इस बार जो वैकेंसी आई है वो 6 साल लगभग हो गए हैं तब वैकेंसी आई है। और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। पिछली बार मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें लगभग 26,500 के आसपास वैकेंसी थी। उसके बाद 2018 में आई, क्योंकि ये गैप रखते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि हम जब चुनाव आता है उस टाइम वैकेंसी हम रेलवे की निकालें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है, तो 2014 में 26,500 आई। ठीक है, उसके बाद 2018 में बम्पर वैकेंसी आई थी, 64,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, 64,000 वैकेंसी आई थी तो 4 साल का गैप था 2014 से 2018। ठीक है, तो 64,000 हो गई 2018 में जो वैकेंसी आई थी। उसके बाद आपको पता है अब 24 चल रहा है, यानी कि 6 साल हो गए हैं। अब वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यही जनरेट करता है, और इंडिया का तो है ही नंबर 1। ठीक है, तो लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छी खासी इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन आई कितनी, मात्र 5600 वैकेंसी आई है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको समझ सकते हो कि 21 जोन है रेलवे में, 21 जोन है और मात्र 2600 वैकेंसी आ रही है। तो क्या स्टूडेंट पे बीतेगा। लोगों ने उम्मीद पाली थी, 5-5 साल वेट करते हैं नोटिफिकेशन का कि इस बार वैकेंसी आएगी और हम प्रिपरेशन करके अच्छी तरह एक हम अपना सीट रेलवे में पक्का कर लेंगे, और जो उनका ड्रीम होता है रेलवे में जॉब करने का वो ले सकते हैं। आपको पता है कोविड में इतना लेट हो गया, उसके बाद वैकेंसी कम आई, तो स्टूडेंट और सारे जो टीचर हैं उनमें काफ़ी इस समय दुख हो रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी कहीं से भी मान्य नहीं होगी। हर जोन में 40-50 वैकेंसी आप दे रहे हो, SC ST की 1-2 वैकेंसी है, क्या करेगा वो। चंडीगढ़ जोन में SC ST की आई थिंक 2 से 3 वैकेंसी है। ठीक है, पटना की बात करें 40 वैकेंसी है, श्रीनगर में 40-45 वैकेंसी है। तो बच्चे फॉर्म भर के करेंगे क्या। तो इन मुद्दों को हमें उठाना है और ढंग से उठाना है। आपको पता है आज 20 जनवरी है, इसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। 20 जनवरी से आई थिंक इसकी डेट 29 फरवरी तक शायद रखी गई है। आप एक बार देख लेना नोटिफिकेशन में। तो हमने एक कैंपेन चलाया है आज की, इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। आज से स्टार्ट होगा 20 जनवरी को, और ये 2 से 3 दिन हमें लगातार चलाना है कि भगवान राम के साथ साथ हमारा भी थोड़ा इसमें जो हम कहना चाहते हैं सरकार से वो अपनी बात हम पहुंचा सकें। और सबसे पहले मैंने यही बताया कि 22 तारीख को इनॉग्रेशन है, तो अभी कुछ भी प्रोटेस्ट तो फिजिकल हो ही नहीं सकता है कहीं भी। तो हमें डिजिटल माध्यम से ही अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी, और सरकार को अच्छी तरह पता है वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें कैसी चल रही है। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है। आप 6 साल बाद वैकेंसी दे रहे हो और इतनी वैकेंसी आ रही है। जो रेलवे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था उसमें वैकेंसी कहाँ गई। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सारी चीज़ें अब प्राइवेट होने लगी हैं, लोगों को सुविधा पे रखने लग रहे हैं सरकार। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि इतनी वैकेंसी कम आई, और इसमें टेक्नीशियन की तो वैकेंसी इस बार आई नहीं, तो वो वैकेंसी कहाँ गई। और इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, 6 साल बाद आप वैकेंसी दे रहे हो, तो जो बंदा 25 साल का था उसकी तो एज वैसे ही निकल गई। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है। तो हमें ये बातें अपनी सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और आप भी जरूर वीडियो के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। जय श्री राम।